सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी 10वां पाठ गुरुदेव का घर। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इनका जन्म 1929 हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। निर्मल वर्मा जी आधुनिक समय के बड़े प्रतिष्ठित लेखक और अनुवादक रहे हैं। इनका खास वैशिष्ट्य ये है कि पारंपरिक कहानी को आधुनिकता से इन्होंने जोड़ा है। आपकी कथाओं में भारतीय और पाश्चात्य दोनों परिवेश देखने को मिलते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत भी रहे हैं आप। प्रमुख कृतियां हैं इनकी परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा कहानी संग्रह है, एक दिन एक चिथड़ा सुख, लाल टिन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य इनके उपन्यास हैं। प्रस्तुत लेख जो है पत्र शैली में लिखा गया है और बच्चों अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम रहा है पत्र। प्रस्तुत पत्र प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा जी ने अपने प्रिय मित्र जयशंकर जी को लिखा है, जिसमें 2 पत्रों का उल्लेख है। पहले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के मकान, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य और दिल्ली के वसंत की चर्चा की गई है। तो दूसरे पत्र में आत्मनिर्भरता और अपने काम स्वयं करने, अध्ययन और लेखन को संबल बनाने के लिए प्रेरणा दी गई है। आइए इसका आलेख प्रस्तुत करते हैं हम। प्रिय जयशंकर जी, आपके 2 पत्र मिले, मैं शीघ्र उत्तर न दे सका। पिछले दिनों मैं कोलकाता गया था भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर। वहाँ कुछ बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। लोगों के अतिथि सत्कार और स्नेह सद्भाव से बहुत अधिक अभिभूत हुआ। इस बार काफी लंबी अवधि बाद कोलकाता जाना हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से अपने इस प्रिय शहर को पुनः देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। कोलकाता से अधिक रमणीय और किंचित उदास स्मृति शांति निकेतन की है, जहां पहली बार जाने का मौका मिला। रविन्द्रनाथ का घर, यह बहुत से घर जहां वह समय समय पर रहते थे, देखते हुए लगता रहा जैसे उनकी आत्मा अभी तक वहां कहीं आस पास भटक रही हो। मैंने बहुत से दिवंगत लेखकों के गृह स्थान यूरोप में देखे थे, लेकिन शांति निकेतन का अनुभव कुछ अनूठा था। जैसे किसी की अनुपस्थिति वहां हर पेड़, घड़ी पत्थर पर बिछी हो। मैंने वे सब पेड़ हाथों से छुए जिन्हें गुरुदेव रवि बाबू ने खुद रोपा था और जिनके नामों का उल्लेख कितनी बार उनके गीतों में सुना था। एक दिन हम शांति निकेतन से कुछ दूर उस ग्राम्य प्रदेश को देखने भी गए जहां पावा नदी बहती है। संथालों की रम्य झोपड़ियां, साल के खेत और पेड़ों से घिरे पोखर, सबको देखकर अनायास शरद बाबू के बहुत पुराने उपन्यासों का परिवेश याद हो आया, जिन्हें कभी बचपन में पढ़ा था। पश्चिमी बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। कहते हैं मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता है। इच्छा होती है वहाँ 1-2 महीने एक साथ रहा जाए, तभी मन की भूख मिट सकती है। वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी बसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई देती है। दिन भर एक अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती है। दुख यही है कि यह नशीला मौसम ज्यादा दिन नहीं टिकता। गर्मी एक बिल्ली की तरह उसे अपने पंजों में दबोचने के लिए छिपी रहती है। कब तक उसकी खूंखार आंखों से अपने को बचा पाएगा। बच्चों, इस पत्र में निर्मल वर्मा जी ने कोलकाता के अपने उस कार्यक्रम में जो अनुभव किया, वो अपनी अनुभूति को बयान करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि पत्र से अधिक सशक्त माध्यम दूसरा कोई नहीं हो सकता अपने भावों और विचारों के संप्रेषण के लिए। तो यहाँ एक बात जरूरी है कि हमें भाषा पर प्रकट होनी चाहिए कि पत्र लेखन एक कला है और क्रमबद्ध ढंग से अपने विचारों को रिश्तों के अनुसार, संबंधों के अनुसार बड़ी सहजता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ भारतीय परिषद के निमंत्रण पत्र पाकर के लेखक कोलकाता शहर जाता है
और वैसे भी लेखक के मन में कोलकाता शहर, जो उसका प्रिय शहर है, उसको देखने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। सबसे पहले वह जाता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम, जिसका नाम है शांति निकेतन, और वहाँ उसे देख करके, जहाँ पर गुरुदेव समय समय पर रहते थे, लेखक को जो अनुभूति हुई, ऐसा लगा कि गुरुदेव की आत्मा अभी तक आसपास भटक रही है। लेखक को ऐसे लगा जैसे हर पेड़, पत्थर और घड़ी गुरुदेव की अनुपस्थिति महसूस कर रही है। दूसरी बात, ये लेखक भाषा परिषद के कार्यक्रम में अतिथि सत्कार और उनका स्नेह सद्भाव देख करके बहुत ही अभिभूत हो उठा था, और यहाँ दूर आश्रम से गांव के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति भी अनूठी रही है, जिसके बारे में लेखक बताता है कि शांति निकेतन से दूर पावा नदी के तटवर्ती प्रदेश में बसी संथालों की बस्ती, उनकी झोपड़ियां, साल के खेत, पेड़ों से घिरे पोखर आदि प्रकृति के सुरम्य स्थलों को देखकर अनायास उसे शरद बाबू का उपन्यास का वह परिवेश याद हो उठता है। पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका इस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है, और साथ ही मानसून के दिनों में वह किस प्रकार और भी अधिक रमणीय बन जाता है। लेखक ने दिल्ली में बसंत की महिमा का भी वर्णन किया है कि बसंत बड़ा ही वहाँ नशीली हवाएं चलती हैं, लेकिन वो टिकता नहीं, अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती है जो मन को अभिभूत कर देती है। हम आगे दूसरा पत्र पढ़ेंगे इसी क्रम में। बच्चों, अपने दूसरे पत्र में निर्मल वर्मा जी ने अपने मित्र जयशंकर जी को आत्मनिर्भर बनने, अपना काम स्वयं करने, अध्ययन और लेखन को संबल बनाने की प्रेरणा दी है। आइए हम दूसरे पत्र का भी ये आलेख यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला, ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया वक्तव्य ठीक लगा। उसे मैंने धीरे धीरे बीमारी के दौरान लिखा था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा आश्वस्त नहीं था। पिछले 3-4 वर्षों से हर बार मैं अध्यक्षीय भाषण देना टालता रहा था। एक बार तो उस संक्षिप्त सम्मेलन व अधिवेशन का गोवा में आयोजन किया गया था, जहां मेरे जाने की उत्कट इच्छा थी, पर किन्हीं अनिवार्य कारणों से जाना नहीं हो सका। आपको और कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे, ये जानकर सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई। आपके पिछले एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबा सा स्वर था, जिसने मुझे काफी परेशान किया। मैं सोचता हूँ आपको अब बहुत कुछ अपने जीवन का दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अध्ययन और लेखन का संबल बनाना होगा। भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। जब कभी मन उबे तो 6-8 महीने में कभी दिल्ली, कभी भोपाल कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। इससे आपको परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा ही, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफी हद तक स्वावलंबी हैं। संगीत, पुस्तकों और कलाओं में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक आपके अनुभव को एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है, जहां अपना अकेलापन धुंध की तरह छितर जाता है। यह अपने में बड़ी ब्लेसिंग है, जो हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आप जब चाहें अकेले भी रह सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर परिवार और मित्रों के सानिध्य का सुख भी उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा उपाय है, जब तक कि उससे कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ लेते। मुझे खुशी है कि आप इन दिनों फ्लाबेर के पत्र पढ़ रहे हैं। रिल्के के पत्रों की तरह वे मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगे हैं। कैसे एक व्यक्ति अपने समूचे जीवन को अपने लेखक के प्रति समर्पित कर देता है। वह सचमुच सही अर्थों में एक साधक थे। उनका जीवन ही उनका लेखन और लेखन ही उनका जीवन था।
मैं आजकल अलका सरावगी का नया उपन्यास कोई बात नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है कभी आप उसे पढ़ पाएंगे। जब विजय शंकर नागपुर जाएंगे उनके हाथ में उस उपन्यास को आपको भिजवा दूंगा। आपकी माँ आप कैसी हैं? नागपुर में आप कब तक रहेंगे? सस्नेह आपका निर्मल। बच्चों, देखा किस सहजता के साथ छिन्न हुए रिश्तों को भी पत्र जो है बड़े सहजता से जोड़ देता है। और यहाँ अपने मित्र जयशंकर जी को निर्मल वर्मा जी ने जो पत्र लिखा है और इस पत्र में जिन बिंदुओं को उठाया है उसे आप जाने देखें कि पत्र में निर्मल वर्मा जी ने जयशंकर जी की उदासी को किस तरह ताड़ लिया, उसका आभास पाते ही वो उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी उदासी और अकेलेपन से उबरने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें एक ही स्थान पर न रह करके यात्रा करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आमला और नागपुर में अपने को बांट रखा है, ये उनके लिए अच्छी बात है। वो उन्हें सलाह देते हैं कि अधिक से अधिक उनको स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और लेखन को, संगीत को, कला को अपना संबल बनाना चाहिए। साहित्य अपने आप में इतना पूर्ण होता है कि अगर आप उसमें लीन रहें तो रीडिंग आपकी अच्छी हावी हो सकती है और फिर आपको किसी अन्य की या बाहर से किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में अपने को पूर्ण पाएंगे, किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि आपको स्वयं उस बुलंदी का एहसास हो और आप किसी प्रकार की कमी को अनुभव नहीं कर सकें। बहुत सुंदर ढंग से विचारों को सहेज करके निर्मल वर्मा जी ने अपने मित्र जयशंकर प्रसाद को प्रेषित किया है। आप भी पत्र के चूंकि कई प्रकार हैं, व्यवसायिक पत्र है, कार्यालयीन पत्र है, जिसको आप कहते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं। खास तौर से जो अनौपचारिक पत्र हैं वो स्नेही जनों के बीच या मित्र परिवार के बीच में इस तरह के पत्र व्यवहार होते हैं, जिसमें हम खुल करके अपने संबंधों के अनुसार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। आप स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।